जय माता दी, नमस्ते। मैं पंडित विष्णु आचार्य। आइए आज चर्चा करते हैं पितृदोष। पितृदोष कुंडली में किस प्रकार से बनता है व पितृदोष होने से व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती है और पितृदोष हो जाने के बाद उसका क्या उपाय है, क्या उसका निवारण है, आदि के बारे में चर्चा करते हैं। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको भी समझ में आ सकेगा। आपकी कुंडली के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं कि पितृदोष किस प्रकार से कुंडली में दर्शाया जाता है। वह पितृ प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं वैसे ही नष्ट कर देते हैं और पितृ दोष होने की वजह से व्यक्ति के जीवन में अशांति, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, विवाद, कोर्ट कचहरी, व्यवसाय में नुकसान, हर प्रकार से उसे कठिनाइयाँ प्राप्त होती है। यानी ये कहो कि जो 80% व्यक्ति की जो परेशानियां होती है वो पितरों के कारण होती है। अगर पितृदेव प्रसन्न होते हैं तो उसके घर में अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं होती है। अगर दोष होता है पितृ तो उस घर का हर प्रकार से परिस्थितियां, हर प्रकार से क्लेश, संकट आदि होता रहता है। तो हम चर्चा करते हैं पितृदोष की। पितृदोष होने की वजह से व्यक्ति के जीवन में बदलाव व व्यक्ति के बारे में पहचान। आइए प्रारंभ करते हैं। पितृ कौन होते हैं, पितृ का क्या महत्व है, जीवन में जानेंगे। संसार के तो वह राहु केतु के द्वारा दर्शाया जाता है। राहु केतु एक छायाग्रह है। छायाग्रह होने के साथ साथ ये एक राक्षसी ग्रह माना जाता है। तो इनके साथ में सूर्य हो या चंद्र हो या बुध या शुक्र हो। सूर्य पिता का कारक माना जाता है, चंद्र माता का कारक माना जाता है, बुध जो रहता है वह बालक का कारक यानी बाल स्वरूप माना जाता है और शुक्र है जो पत्नी से रिलेटिव ग्रह माना जाता है। शुक्र अगर सूर्य के साथ में होता है तो या किसी पुरुष से द्वारा पितृदोष, या चंद्र तो माता यानी स्त्री से, शुक्र स्त्री और बुध यानी बालक। बुध के साथ में अगर राहु केतु किसी दोनों ग्रह में से कोई पाए जाते हैं तो अकाल मृत्यु का भय रहता है। उस घर परिवार में किसी की कुंडली में राहु व केतु के साथ में अगर बुध हो या शुक्र हो तो उस व्यक्ति के परिवार में किसी प्रकार से बीमारी या दवाई पीने से या फिर करंट आदि जो भी अधोगति में जाना, एक्सीडेंट, चोट चपेट आदि जो रहती है उसका भय रहता है, वह जा चुका होता है, तभी उस कुंडली में दर्शाया जाता है। यह पितृदोष के लक्षण होते हैं। पितरों के लक्षण कुंडली में दर्शाए जाते हैं और पितरों से समस्त धर्मों में कहा गया है कि मरने के बाद जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, नहीं होता है, वरना वह किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। जैसे मनुष्य कपड़ों को समय समय पर बदलते रहते, उसी तरह जीव को भी शरीर बदलना पड़ता है। जिस प्रकार तमाम जीवन भर एक ही कपड़ा नहीं पहना जा सकता, उसी प्रकार आत्मा अनंत आत्मा को भी समय अनुसार शरीर परिवर्तन करना उचित है। न जायते मृत्यते वा कदाचिनात् भूत्वा जाता है। तो जो मूल भागवत होती है 7 दिनों की, उसका पाठ करवाना, संस्कृत का पाठ होता है, 2 खंड होते, उनका 7 दिनों तक पाठ करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। देववाणी संस्कृत कहा जाता है, तो संस्कृत में ही उसका पाठ होता है। यह 7 दिनों का भागवत नहीं करवा सकते हो तो उनके निमित्त में तीर्थ स्थान पर जाके त्रिपंडी या तर्पण मार्जन आदि करवाना चाहिए। अगर ये भी नहीं करवा सकते तो अपने घर पे ही 16 श्राद्ध में पितरों के निमित्त विष्णु सहस्त्रनाम, भागवत गीता आदि के पाठ करवाने से पितृ संतुष्ट होते हैं और हमें शुभ आशीर्वाद और शुभ फल प्रदान हमें करते हैं। और जानकारी के लिए हमारे से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करिएगा। किसी प्रकार का ज्योतिष से प्रश्न हो तो आप अवश्य हमसे पूछ सकते हैं।